नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आजकल आप भी अपने गार्डन में बहुत सारे काम कर रहे होंगे, सर्दियों की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं भी कर रही हूँ और मुझे करना है काम अपने अडेनियम में। देखो, ये मेरे ऑनलाइन मंगाए हुए अडेनियम हैं, कितने सुंदर, और ये कितना सुंदर रंग है। और अब इसने खिलना शुरू किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा खिल रहा है, शायद कल तक खिल जाएगा पूरा। तो अडेनियम खिल रहे हैं काफ़ी अच्छे। तो अभी उनके खिलने का टाइम है, और जब आएगी जनवरी और दिसंबर तब ये डोरमेंसी में चल जाते हैं, तब इनके खिलने का टाइम नहीं होता। तो आप इन्हें अभी खाद दे सकते हैं। अगर आपने कोई खाद नहीं डाली है अपने अडेनियम पे तो आप डाल सकते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ ये भी खिल रहे हैं अच्छे खूब, देखो इस तरीके से। तो और अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। देखो कैसे हो गए मेरे अडेनियम, यहाँ बिल्कुल इनकी तो जड़ें ही ऊपर आ गई है। ये भी एक साथ 3 लगाए थे मैंने। ये देखो, ये ऑनलाइन मंगाए थे और ये मैंने कटिंग से लगाया था। देखो काफ़ी, इसका भी कोडेक्स काफ़ी मोटा हो गया है। वहाँ पे वो भी ऐसे ही हो गए हैं, ये देखो। बाकी तो मैं और को किसी को रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ये भी छोटे छोटे पॉट में लगे हुए, तो इनको भी पॉट देना ज़रूरी है। और एक साथ ये 2 लगे हुए हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो इसको भी एक को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, वरना ये ढंग से बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे इसे तो मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट कर दिया था, तो इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं। देखो, इतने छोटे से गमले में हो रहे थे ये। यहाँ पे ये मैंने तीनों निकाल दिए हैं इस तरीके से। तो इनको बढ़ने के लिए कहाँ जगह मिलती है, और इनके कोडेक्स कैसे बढ़ पाते, ये देखो कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए। इनकी जहाँ इन्हें जगह मिली उधर को ही मुड़ गई ये। तो ये सब मैंने बाहर निकाल दिए हैं, और वो मिट्टी में ये वाली भी यूज़ कर लूँगी। ये भी अच्छी मिट्टी है, देखो इसमें ये मोटे मोटे ये बजरियाँ भी हैं। ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि अडेनियम को तो चाहिए होती है ना ऐसी इस तरह की मिट्टी। तो इसमें थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी मिट्टी और मिलाती हूँ, और इसमें मैं क्या खाद डालूंगी अभी बताती हूँ आपको। और मैं इसमें कौन कौन सी खाद डाल रही हूँ। ये किचन वेस्ट की अच्छे से डिकम्पोज हुई खाद है। यहाँ पे रेत है, ये कुछ कोयले के टुकड़े हैं, और ये चाय पत्ती की बनी हुई खाद है। चाय पत्ती नहीं है दोस्तों, ये सूखी, जो हम चाय पत्ती सुखाते हैं ना, वो चाय पत्ती नहीं है। ये मैंने चाय पत्ती की खाद बनाई थी, वो है, देख सकते हो आप, अच्छे से बनी हुई खाद है ये इस तरीके से। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसमें एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट वैसे मैं खरीदती नहीं हूँ, पर मुझे मेडिकल से मिल गया है एक्सपायरी, तो मैंने सोचा अपने प्लांट्स में यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे लिए है मैंने नीचे डालने के लिए कुछ गमले के और कुछ ईंट के टुकड़े इस तरीके से। और कैल्शियम की टैबलेट पड़ी हुई है मेरे पास, उनको मैं कर देती हूँ। दोस्तों, ये है एक्सपायरी कैल्शियम की टैबलेट। इसके बदले आप अंडे के छिलके, चूना, चॉक पाउडर कुछ भी डाल सकते हो। चॉक पाउडर और चूना आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर आप चूने का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत कम मात्रा में करना। दोस्तों, मैंने इसमें जितनी भी खाद मिलाई उसमें से आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हैं, और कोई फंजीसाइड हो तो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने इसमें कोयले के टुकड़े डाल दिए हैं, वो भी यही काम करेगा। तो चलिए अब हम लगा देते हैं, देखते हैं कि जिस पॉट में जो आएगा मैं उसमें उसको लगा देती हूँ। इस तरीके से रख देते हैं हम। ये देखो, मैं अभी आपको सबको रिपोर्ट करके बताती हूँ। और ये तो काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए मुझे बड़ा पॉट ढूंढना पड़ेगा। बाकी ये तो छोटे छोटे पॉट हैं, तो इनमें ये छोटे छोटे वाले लगाती हूँ मैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी मोटी लेयर लगाई हुई है ये इसी मिट्टी के जो गमले होते हैं उनके टुकड़ों की, और ईंट के टुकड़ों की। आपके पास जो भी हो आप वो लगा सकते हैं। दोस्तों देखो, ये जो छोटी सी सीडलिंग थी बिल्कुल, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब मैंने सोचा इसकी भी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। और इसकी जो रेत थी मैंने और ज़्यादा रेत मिला दी, क्योंकि अब जैसे सर्दी आ रही है ना, तो इसमें हमें पानी का खास ध्यान रखना होगा। और ये छोटी छोटी सीडलिंग है, तो कहीं मतलब और वाटरिंग ना हो जाए, तो मैंने इसमें और ज़्यादा रेत मिला दिया है। तो आपको भी सर्दियों में अपने अडेनियम का खास ध्यान रखना है। और सर्दियों में बहुत दिनों तक धूप नहीं आती है ना, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मैं एक लगा देती हूँ और एक मैं दूसरे पॉट में लगा देती हूँ इस तरीके से। अब उस समय क्या है, ये सिर्फ रेत ही रेत में लगे हुए थे, और बहुत छोटी सीडलिंग थी, तो मैंने रेती रेत में जल्दी जल्दी में ऐसे लगा दी थी, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी खाद भी डाल दी है, वही खाद जो मैंने यहाँ इनके लिए बनाई है वो डाल दी है थोड़ी सी इनमें, बस।
वाली लगाई है मैंने छोटे से दही के डब्बे में, और इसके लिए मुझे भी कोई पॉट नहीं मिला है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पौधा है, तो इसके लिए पॉट भी बड़ा चाहिए होगा। देखो कटिंग से लगा हुआ पौधा है और कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है। कॉडेक्स भी इसका काफ़ी अच्छी शेप ले रहा है, लेकिन इसे काफ़ी टाइम हो गया है। दोस्तों ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे, तो इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो इस तरीके से मेरे सारे पौधों की रिपोर्टिंग हो गई है। तो आज तो ये रहेंगे छाया में, और मतलब 1-2 दिन छाया में ही रखूंगी इन्हें, उसके बाद रखेंगे हम इन्हें धूप में। तो बस अब एक ये बचा है, इसके लिए पॉट ढूंढ के इसकी भी रिपोर्टिंग कर दूंगी। दोस्तों अगर आपके एडेनियम भी ऐसे हो रहे हैं और रिपोर्टिंग मांग रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है और देखो यहाँ मेरे पार्सलिन कितने सुंदर खिल रहे हैं, बहुत ही, और सभी रंग के बहुत खूबसूरत खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, तो यहाँ पे गेंदा खिल रहे हैं और यहाँ पे पार्सलिन खिल रहे हैं और यहाँ पे ये अडेनियम खिल रहे हैं। देखो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कितने प्यारे खिल रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना, तो उस टाइम पे नहीं खिले ये, और अब खिले। और सभी गमलों को मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट से भरा था और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। देखो वैसे तो इनको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतने ज़्यादा ही खिलते हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। दोस्तों जहाँ पे मेरे अडेनियम रखे हैं वहाँ पे सुबह से शाम तक की फुल सनलाइट आती है। देखो अब 4:30 बज गए होंगे मुझे रिपोर्टिंग करते करते, तो अभी भी यहाँ पे धूप है। तो आप भी अपने अडेनियम को ऐसी जगह रखें जहाँ मतलब फुल सनलाइट मिले इनको, तभी इनमें फूल खिलेंगे। अगर आप कहीं ऐसी जगह रख दोगे तो इनमें इतने अच्छे फूल नहीं खिलेंगे। और वहाँ आपको कुछ गंदा सा लग रहा होगा, तो सुबह मैं वहाँ काम कर रही थी, अब मैंने अपनी जगह बदली है काम करने की। तो और यहाँ पर मैं इसको सुखा रही हूँ किचन वेस्ट को।